ज़रतिश्त 6ठी सदी कबल मसीह पुराने ईरान का मज़हब। इसका बानी ज़रतिश्त था। इसका ख्याल था कि ज़िंदगी अच्छी और बुरी कुव्वतों के दरमियान जिद्दोजहद का नाम है। उसने अच्छाई को अखुर मज़दा और बुराई को अहरमन का नाम दिया। इस्लाम की आमद से इस मज़हब के मानने वालों की कमी वाक़या हो गई। इबादतगाह को आतिशकदा कहते हैं। शिंटो मत शिंटोइज्म, इसका लग़वी मतलब खुदाओं का तरीका है। ये जापान का रवायती मजहब है और कन्फ्यूशियस मत और बुद्ध मत से मुतासर नजर आता है। ये कोई मुरत्तब और मुनज़्ज़म मजहब नहीं है। चंद मजहबी रसूम और रवाजात इनकी 3 किताबों को जैकी, नहुंगी, एंगिशकी में दर्ज हैं। इस मजहब में माफूकुल फितर हस्तियों को कामी का नाम दिया गया है। इनके नजदीक सूरज की देवी जापानी शहनशाहों की मां थी, इसलिए इसकी कोख से जन्म लेने वाला बादशाह देवता है। ताहम 31 दिसंबर 1945 को जापान के शहनशाह हिरोहितो ने इस अकीदे को मुस्तरद कर दिया। ये मजहब कोरिया के रास्ते जापान में आया। शिंतो मत जापान का सरकारी मजहब भी रहा है। जीन मत जैनिज्म, इसे वरुधन महावीर ने कायम किया। जीन मत खुदा की हस्ती को तस्लीम नहीं करता। इसका कहना है कि जो बड़ा है वही इंसान की रूह में पाई जाने वाली ताकत खुदा है। जानवरों का हलाक करना, दरख्तों का काटना और पत्थरों का काटना इनके नजदीक गुनाह है। इनके मुकद्दस मकामात में समाता का पहाड़ जहां महावीर का इंतकाल हुआ, कोहे आबू राजस्थान, शरियोन बलगोल और कर्नाटक में गोमती शोरी का मुजस्मा है। ताओ मत ताओइज्म, ये मुकम्मल तौर पर चीनी मजहब है। इसका बानी खान अहद में सूबा चियांगसू का एक बशिंदा टाओ टी चिंग था। इस मजहब के पैरोकार लाओ त्सू को अपना देवता और इसकी किताब ताओ टी चिंग को अपना अकीदा करार देते हैं। बहाईइज्म, इस मजहब की बुनियाद बहाउल्लाह ने 19वीं सदी ईस्वी में ईरान में रखी। बाद अज़ां ये बहुत से ममालिक में फैल गया। इसकी मुकद्दस किताब कुरान पाक और अहदनामा कदीम की तालीमात का मुरक्कब है। बहाइयों के मुताबिक इनका कोई गिरोह या लीडर नहीं होता। इसके तमाम अमूर एक कमेटी सरंजाम देती है जिसका सदर दफ्तर इसराइल में है। इनका अकीदा है कि तमाम मजहब सिर्फ एक ही रास्ते यानी सच्चाई की तरफ जाते हैं। बुद्ध मत की बुनियाद गौतम बुद्ध ने रखी, जो 567 कबल मसीह में नेपाल के एक गांव लंबीनी में पैदा हुआ। 500 कबल मसीह में उन्होंने बनारस में बुद्ध मत की बुनियाद रखी। उन्होंने अपने पैरोकारों को 8 आला तरीके बतलाए, यानी राइट व्यूज, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन, राइट एक्सटेसी। 483 कबल मसीह में महात्मा बुद्ध का इंतकाल हुआ। उनकी तालीमात के मुताबिक बुद्ध मत बराबरी, इंसानी एहतराम, मेहरबानी और बनी नौ इंसान की फलाह का मजहब है। इसके पैरोकार मुराकबे की प्रैक्टिस करते हैं। उनका ये अकीदा है कि रूह तगय्युर पजीर है। कन्फ्यूशियस मत कन्फ्यूशियज्म, इसे चीन में 6ठी सदी कबल मसीह में कन्फ्यूशियस ने रवाज दिया। कन्फ्यूशियस शमाली चीन में पैदा हुआ। चीन और ताइवान में इसकी परस्तिश की जाती है। कन्फ्यूशियस जन्नत के अकीदे पर यकीन रखते हैं और पेश रूहों और बहुत से खुदाओं को मानते हैं। कन्फ्यूशियस ने बाहमी मुराद और हमदर्दी की 5 बुनियादी बातों पर बड़ा जोर दिया, यानी बादशाह और रियाया, बाप और बेटा, बड़ा और छोटा भाई, मियाँ और बीवी, दोस्त और दोस्त। इसमें राहबों या पादरियों का कोई तस्वर नहीं। सिखिज्म, इसे गुरु नानक ने बनारस के एक सूफी कबीर की तालीमात से मुतासिर होकर रवाज दिया। इसका अकीदा था कि तमाम मज़ाहब में कुछ सच्चाइयाँ खुदा के बारे में मौजूद हैं। वो बुतों की पुरस्तिश, बरादरी निज़ाम, रसूमात की मजम्मत करते हैं। गुरु नानक ने अल्लाह ताला की वहदानियत पर जोर दिया और अपने पैरोकारों को तालीम दी कि मोहब्बत के जरिए खुदा की इबादत करें। गुरु गोबिंद सिंह, जिन्होंने 5 प्यारों और 5 रवाजों को मुरव्वज किया, जिनमें हर सिख के पास पगड़ी, कच्छा, कड़ा, कंगा और कृपान होना जरूरी है। हिंदुइज्म, दीगर कई मज़ाहब की तरह हिंदुओं के बानी और मुतय्यन अकीदे का पता नहीं चलाया जा सका। इसकी बहुत सी मुकद्दस तहरीरें मुख्तलिफ मकामात और तारीखों में सामने आईं। इसकी इब्तिदा 1500 कबल मसीह में हुई। इसकी मुकद्दस किताब वेद है। इसके पैरोकार बेशुमार देवताओं और देवियों को मानते हैं। इनका अकीदा ये भी है कि रूहों की तादाद महदूद है। इस वजह से हर रूह को उसके गुनाह की वजह से आवागोन के चक्कर में डाल रखा है और हर गुनाह के बदले रूह 1,84,000 मरतबा मुख्तलिफ शक्लों में जन्म लेती है। हिंदुओं की सबसे कदीम तहरीर ऋग्वेद है। वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण,
اور مہابھارت ہندوؤں کی مقدس کتابیں ہیں۔ اس مذہب کے ماننے والے بھارت، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان اور پاکستان میں موجود ہیں۔ ہندو مذہب میں عوام کو 4 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے: برہمن، کھتری، ویش، شودر۔ جودائزم، اسے دنیا کا قدیم ترین مذہب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے پیروکار ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ اسے 4000 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے پھیلایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی۔ یہ قانون، روایات اور عقائد کا مجموعہ ہے۔ اس کا اولین سرچشمہ عہد نامہ قدیم اور ثانوی تلمود ہے۔ یہودیوں کے مذہبی راہب کو ربی کہا جاتا ہے اور ہیکل میں اجتماع ہوتا ہے۔ اہم ترین مذہبی جشن عید فطر ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ روحوں کا سلسلہ ابد تک جاری رہے گا۔ موجودہ دور میں یہودیت کے 3 بڑے فرقے ہیں: آرتھوڈاکس، کنزرویٹو، ریفارم۔ عیسائیت، کرسچینٹی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی مذہب کے پیروکار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مرضی سے حضرت مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے، جن کی پاک بازی کی گواہی اللہ نے خود قرآن مجید میں دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کی وحدانیت کا پیغام دیا۔ آپ علیہ السلام کو خدا نے بہت سے معجزوں سے نوازا۔ آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، بائبل کتاب اتاری گئی۔ عیسائیت 2 بڑے فرقوں میں منقسم ہے، ایک رومن کیتھولک اور جبکہ دوسرا پروٹسٹنٹ کہلاتا ہے، جو مارٹن لوتھر نے 16ویں صدی میں متعارف کیا۔ اسلام ایک عالمگیر دین ہے اور دنیا میں ہر 5واں انسان اس کا پیروکار ہے۔ 58 ممالک میں اس کے ماننے والوں کی حکومت ہے۔ علاوہ سے دنیا کے ہر خطہ میں مسلمان موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اسے روشناس کروایا۔ اسلام عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اطاعت، اور مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بتائے راستوں پر چلے اور 5 وقت کی نماز ادا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن عقائد کو پیش کیا اور جن ارکان پر عمل فرمایا وہ یہ ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، انبیاء کرام پر ایمان، 5 وقت کی نماز کی ادائیگی، 1 ماہ کے روزے رکھنا ماہ رمضان میں، زکوٰۃ کی ادائیگی، زندگی میں 1 بار کعبۃ اللہ کی زیارت بشرط یہ کہ استطاعت رکھتا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 571 میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی۔ 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز ہوئے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو آگے بھی